गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी हम पीटी 365 के अगले सीरीज में क्या देखेंगे, न्यूज़ थ्रू मैप्स, यानी कि जो भी लोकेशन चर्चा में थे हम उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम यूपीएससी का अगर पैटर्न देखते हैं कि उसका पैटर्न कैसा रहा है, क्वेश्चन कैसा पूछता है, तो जो भी न्यूज़ में लोकेशन रही है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कोई अगर कंट्री है वो किस वजह से डिस्कस या चर्चा में रही है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई अगर इशू है, ठीक है, तो वो इशू वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। चौथा, बाउंड्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, जो चर्चा में रहे हों, जैसे कोई ओशन है, सी है, झील है, लेक है, उनकी बाउंड्री से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, पांचवा आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, चार से तो आते ही आते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होता है तो वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, और करीब हर साल यूपीएससी में यहाँ से 2 से 3, पिछले साल भी था, करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे, 2 से 3 तो मान के चलिए। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये होगा कि अगर यहाँ के प्लेसेज जो अभी पीटी 365 में चर्चा में थे, अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ना छूटें। ठीक है, यानी इस क्लास में वो कवर अप हो जाए। और मेरा मेन मोटिव यही होगा कि इधर उधर की चीज़ों पे बात ना करके सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे बात करना जहाँ पे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए ये बहुत ही एक क्विक रिवीजन का ही क्लास है, तो इसमें हम बहुत बेसिक में नहीं जाएंगे। उम्मीद ये है कि आपके प्रश्न यहाँ से आ जाएँ। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखिए अभी चर्चा में था जो ये नागोर्नो कराबाख क्षेत्र, इसके बारे में पूछ चुका है यूपीएससी। जो जिसके बारे में पूछ चुका है तो संभावना है कि इसकी लोकेशन के बारे में कम ही पूछेगा। ठीक है, हालांकि जान लेते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में क्या था, ये एक विवादित क्षेत्र था। ठीक है, तो और इस पर अगर देखा जाए तो एक विवादित क्षेत्र था, और इस पर किसका कब्जा है, तो अजरबैजान का इस पर कब्जा है, यानी अजरबैजान का इस पर कब्जा है, और ये एक भू आबद यानी लैंड लॉक्ड है। ठीक है, बस इतना ही जानते हैं, ये भूभाबाद है। दूसरा है कि अभी यूक्रेन चर्चा में था। ठीक है, तो यूक्रेन पे एक स्नेक आइलैंड है, स्नेक आइलैंड, यानी जहाँ सांप वगैरह पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं, जो युद्ध कर रहा है, कहाँ पे, कौन युद्ध कर रहा है, यूक्रेन, यानी कि स्नेक आइलैंड कहाँ पे है, तो यूक्रेन में है। ये स्नेक आइलैंड कहाँ पे है, तो यूक्रेन में है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है। और इसी आइलैंड को आप देखेंगे तो जेमिनी आइलैंड के नाम से भी जाता है, यानी स्नेक आइलैंड या जेमिनी आइलैंड कहाँ पे है, तो यूक्रेन पे है। ये लोकेशन देख लिया हमने। ठीक है, ये पूर्वी यूरोप में, अगर यूरोप पूछता है तो कौन से यूरोप में है, पूर्वी यूरोप में, क्योंकि आप यूक्रेन की लोकेशन देखेंगे तो वो कहाँ पे है, वो ईस्ट यूरोप में ही है। ठीक है, और आप देखेंगे तो इसी के नीचे यहाँ पे आपको स्नेक आइलैंड देखने को मिल जाएगा। देखिए ये यूक्रेन का एरिया है और यहाँ पे आपको स्नेक आइलैंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, अब इसकी बाउंड्री भी पूछता है। यूक्रेन की बाउंड्री वैसे पूछ चुका है तो हम इस पर बाउंड्री पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, जल निकाय की बात करें तो किससे किससे लगता है, तो ये आजो सागर और काला सागर से देखेंगे तो इसकी यूक्रेन की बाउंड्री लगती है। ठीक है, और ये नॉर्थ स्ट्रीम, ये भी पिछले साल चर्चा में था। चर्चा की बात छोड़ दीजिए, पिछले साल तो ये पूछा भी था, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था। तो एक पाइपलाइन है, ठीक है, पाइपलाइन में है जहाँ पे लिक्विड हम ट्रांसफ़र करते हैं। दरअसल पाइपलाइन में क्या करते हैं, ऐसे पाइप बनी होती है, एक तरफ से लिक्विड को हम दूसरी तरफ ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह होते हैं। तो अभी देखा जाए तो बाल्टिक सागर में इसमें लीक हो गया था। ठीक है, बाल्टिक सागर से होके देखिए, यहाँ से बाल्टिक सागर है, ये बाल्टिक सागर है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे जा रही है, यानी कि कहाँ से जा रही है, एक्चुअली देखेंगे तो ये रूस से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, जर्मनी में। ठीक है, तो नॉर्थ स्ट्रीम इसलिए चर्चा में था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए कुरुक्षेत्र कहाँ पे है, जो कुरुक्षेत्र है इसको याद रखिएगा, कुरुक्षेत्र नहीं है, यानी कुरुक्षेत्र से याद रख लीजिए, कुरुक्षेत्र जो है रसिया में है। ठीक है, और यहाँ आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद जो लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है। ठीक है, लेबनान की राजधानी बेरूत है। और लेबनान में हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे एक आतंकवादी संगठन है जिसको आतंकवादी संगठन माना जाता है, हिजबुल्लाह का। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये लेबनान में है। ठीक है, और लेबनान को अगर हम देखें तो लेबनान कहाँ पे अवस्थित है, ये देखिए ये लेबनान है। ठीक है, इसकी राजधानी बेरूत है। ठीक है, तो इसके पूर्व में अगर आप देखेंगे पूर्वी तट पे कौन सा है, पूर्वी तट पे आप देखेंगे तो ये मेडिटेरियन सी पड़ जाता है।
ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो पश्चिमी, और इसके बाद वही बात है फिर और भी द्वीप हैं वगैरह छोड़िए। इसके सीमावर्ती देश सीरिया और इजराइल। लेबनान के 2 ही सीमावर्ती देश हैं, याद रखिएगा, एक सीरिया है, ठीक है, और एक इजराइल है। यानी कि इन दोनों को याद रखना है, यानी कि बाउंड्री वाले देश भी हमें याद रखने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखना है, फिर देखिए अभी हाल ही में बाल्टिक सागर चर्चा में था, तो मुझे लगता है कि इस साल यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है, ठीक है। तो बाल्टिक सागर में एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे गोटलैंड द्वीप है, ठीक है। गोटलैंड द्वीप कहाँ पे है? तो बाल्टिक सागर में, ठीक है। और बाल्टिक सागर की अगर सीमाओं की बात करेंगे तो ये कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में की एक शाखा है, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, ठीक है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये पड़ता है, इसको याद रखना है, ठीक है। और ये आप देखेंगे तो ये डेनिस जल संधि से जुड़ा हुआ है अटलांटिक महासागर से, ठीक है। और ये विश्व का सबसे बड़ा, आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारे पानी का सागर भी है, ठीक है। क्या है? बहुत बड़ी सागर भी है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बड़ी मात्रा में नदी का जल मिलता है, इसलिए इसकी लवणता थोड़ी कम पाई जाती है। और इसकी बाउंड्री की अगर आप बात करेंगे तो देखिए नॉर्वे को छोड़ दीजिए, बाल्टिक सागर से जो बाउंड्री यहाँ पे बाल्टिक सागर है, आप देखेंगे तो यहाँ पे फिनलैंड है, रसिया है, इस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, ठीक है। ये आपका डेनमार्क है। डेनमार्क को याद रखिएगा, डेनमार्क बहुत साइड में है, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए यूपीएससी पूछ सकता है, और रसिया के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो रसिया और डेनमार्क से भी इसकी बाउंड्री लगती है, यानी कि इन सब की बाउंड्री जहाँ जहाँ से लगती है आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं तुर्की या तुर्की के बारे में। पहले इसकी राजधानी याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी होता है। अंकारा इसकी राजधानी है। क्यों है? तो अंकारा इसकी राजधानी है। अभी यहाँ पे कुर्द आतंकवादी जो हैं, कुर्द आतंकवादियों ने क्या किया था, इनके कई ठिकानों पर, ठीक है, एरिया और सिराक में मतलब हमला किया, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में था। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये जो तुर्की है, ये देखा जाए तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है जो ईस्टर्न थ्रेस है। ईस्टर्न थ्रेस कहाँ पे है? तुर्की का हिस्सा है, जो बाल्कन प्रायद्वीप का भी हिस्सा है, इसको याद रखना है, ठीक है। तुर्की का जो सबसे बड़ा हिस्सा है अनातोलिया, कम से कम अनातोलिया याद रखिएगा, कहाँ पे है? तुर्की में है। और इसी इसी को ही आप देखें तो एशिया माइनर के नाम से भी बेसिकली जानते हैं, ठीक है। इसकी जो सीमा तुर्की की लगती है तो करीब 8 देशों के साथ लगती है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक, सीरिया, ग्रीस और बुल्गारिया, ठीक है। और इसकी जो सीमावर्ती क्षेत्रों जल निकायों से सीमा लगती है वो लगती है काला सागर, भूमध्य सागर और एजियन सागर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अदन की खाड़ी की बात करें तो अदन की खाड़ी भी चर्चा में क्यों था? क्योंकि अदन के खाड़ियों में भी देखा जाए तो हाल ही में समुद्री डाकियों ने क्या किया, बार बार हमला किया, ठीक है। तो अदन खाड़ी आपने देखा, तो अदन खाड़ी के बाद अब सोमालिया देखते हैं, ठीक है। सोमालिया, सोमालिया की देखते हैं राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है आपका मोकादिशु, याद रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे वही बात है, आत्मघाती बम विस्फोट वगैरह हुआ था इसलिए था। ये सोमालिया जो है ये हार्न ऑफ अफ्रीका का भी देश है, ठीक है, हार्न ऑफ अफ्रीका का भी पार्ट है, तो हार्न ऑफ अफ्रीका को हमें याद रखना होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ ये सोमालिया जो है अफ्रीका का सबसे पूर्वी देश है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ये पूर्वी देश है, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्री लगती है वो जिबूती से लगती है, इथोपिया और केन्या से। अब देखिए यहाँ पे सोमालिया है, इसकी बाउंड्री लगती है किससे? जिबूती से, इथोपिया से और केन्या से, ठीक है। वहीं आप हॉर्न ऑफ अफ्रीका की जब बात करते हैं तो सोमालिया तो आता ही आता है, पर इसकी जो बाउंड्री केन्या से लग रही वो इसका हिस्सा नहीं है। सोमालिया है, इथोपिया है, जिबूती है और इरिट्रिया है, ये याद रहेगा बालक, याद रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। और ये अरबियन सी का सी से भी लगता है, ठीक है, या हिंद महासागर से भी लगता है, और अदन की खाड़ी से भी लगता है, ठीक ना। अभी देखिए अबू मूसा द्वीप जो था वो चर्चा में था। कौन सा द्वीप? अबू मूसा। तो अबू मूसा द्वीप कहाँ पे है? तो इस पे वर्तमान में ईरान का अधिकार है, याद रखना, किसका अधिकार है? ईरान का अधिकार है, ठीक है। और ये दोनों के बीच में विवाद का क्षेत्र है, किसके किसके बीच में? तो ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में ये विवाद का एक क्षेत्र है, यानी अबू मूसा द्वीप पे ईरान का अधिकार है, उनके बीच में क्या है? विवाद का एक क्षेत्र है, ठीक है। अच्छा ठीक है, गल्फ़ ऑफ ओमान देख लेते हैं। पूछता है कितने देशों में फैला हुआ है, तो गल्फ़ ऑफ ओमान पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ कहाँ है? याद रखना है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में है, ईरान में है, यूएई में है और ओमान में है, ठीक है। ये 4 जगहों पे
ये पाया जाता है। ठीक है, तो सेनकाकू द्वीप समूह देख लेते हैं। सेनकाकू द्वीप समूह कहाँ पे है? ठीक है, तो ये किसका, इस पे अगर देखा जाए तो इस पे जापान का कब्जा है। किसका कब्जा है? तो जापान का इस पे कब्जा है, और अमेरिका और चीन चाहता है कि इसको हथिया लें, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, चीनी भाषा में इसे दिया ओयू द्वीप समूह भी कहा जाता है। तो कभी पूछ दे कि सेनकाकू द्वीप या दिया ओयू द्वीप समूह किसका हिस्सा है? ठीक है, तो ये जापान का हिस्सा है, और ये पूर्वी चीन सागर में है। कहाँ पे है? पूर्वी चीन सागर में, याद रखना, दक्षिणी नहीं, पूर्वी चीन सागर में। ठीक है, अभी चर्चा में कुछ और क्षेत्र थे, जैसे कुर्द क्षेत्र और साहेल क्षेत्र। ठीक है, पिछली बार साहेल क्षेत्र से क्वेश्चन था, तो हो सकता है कि इस बार साहेल क्षेत्र से फिर क्वेश्चन पूछ लें। जैसे उससे पिछली बार कांगो बेसिन से क्वेश्चन था, लेकिन अगले साल उसने कांगो बेसिन पे फिर क्वेश्चन पूछे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। तो पिछली बार साहेल क्षेत्र पूछा था, हो सकता है कि इस बार वो साहेल क्षेत्र के बारे में पूछ ले कि किन किन देशों में फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये 10 देशों में फैला हुआ है। उन 10 देशों में कौन सा है? नाइजीरिया है, ठीक है, और वही नाइजर है, सूडान है, साउथ सूडान है, इरिट्रिया है, मोरितियाना है, ठीक है, और सेनेगल है, बुर्किना फासो है, माली है और चाड है। ये 10 देश आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें कुर्द क्षेत्र, ये भी चर्चा में था। तो कुर्द क्षेत्र कितने क्षेत्रों में फैला हुआ है या कितने देशों में फैला हुआ है? तो ये सीरिया में है, तुर्की में है, ईरान में है, ईरान और इराक में है। ठीक है, सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक में कौन है? कुर्द क्षेत्र है। और सर्वाधिक हिस्सा इसका कहाँ पे है? तो ये सीरिया में पाया जाता है। याद रहेगा, याद रखना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आ जाए। अब देखिए कुछ और क्षेत्र थे जो चर्चा में थे, तो ध्यान देना इस पे ज़रूरी है। जैसे दक्षिणी थाईलैंड, एक पटानी संघर्ष। अगर पटानी संघर्ष कहाँ से जुड़ा हुआ है, बस इतना याद रखना है, पटानी संघर्ष जो जुड़ा हुआ है वो दक्षिणी थाईलैंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वही पश्चिमी पापुआ किसका हिस्सा है? तो वह इंडोनेशिया का हिस्सा है। वहीं एक न्यू पापुआ गिनी आता है, न्यू पापुआ गिनी। ठीक है, याद रख लीजिएगा, ये इंडोनेशिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक पापुआ मूवमेंट चला था, तो इससे समझ में आ जाएगा। वहीं अब मिंडनाओ कहाँ है? मिंडनाओ एक प्लेस कहाँ पे है? ये प्लेस है फिलीपींस में। ठीक है, यहाँ पे भी वही देखें जाए तो क्या था, फिलीपींस सरकार, मतलब जो एक फ्रंट था इनके बीच में, उग्रवाद के बीच में संघर्ष हुआ था, तो याद रखना। ठीक है, काचिन प्रांत कहाँ पे है? कम से कम काचिन तो याद रखना। काचिन कहाँ पे है? म्यांमार में है, यानी काचिन हमारे पड़ोसी देश जो म्यांमार है वहाँ पे है। मिंडनाओ कहाँ पे? फिलीपींस में। पश्चिमी पापुआ कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। दक्षिणी थाईलैंड में क्या है, कहाँ हुआ था? पटानी संघर्ष। ठीक है, फिर देखते हैं अफ्रीका में। ठीक है, जो साहिल क्षेत्र था, ठीक है, अभी चर्चा में था, तो साहिल क्षेत्र मैंने अभी आपको बताया कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो मात्र 3 ही दिया हुआ है। टिग्रे कहाँ पे है? टिग्रे इथियोपिया में है, याद रखना। ठीक है, मोजाम्बिक में कहाँ है? ये काबो डेलगार्डो है। क्या है? काबो डेलगार्डो कहाँ पे है? मोजाम्बिक में। सूडान में कौन सा है? दारफुर। और यहीं पे अभी तख्ता पलट हुआ था, इसलिए चर्चा में था सूडान। ठीक है, तो दारफुर कहाँ है? सूडान में। पश्चिमी सहारा ये कहाँ है? बेसिकली मोरक्को। कहाँ पे? बेसिकली मोरक्को में। ये सब अफ्रीका देश था। ठीक है, ठीक, इसके अलावा क्या है? यूरोप में देखते हैं। यूरोप में कुछ चर्चा में थे, जैसे कि ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ पे है? माल्डोवा, याद रखना है। ठीक है, ये बास्क कंट्री कहाँ है? ये बास्क कंट्री कहाँ पे है? तो ये स्पेन में। ये साइप्रस कहाँ पे है? ग्रीक, तुर्की विभाजन में, मतलब ये साइप्रस था। ठीक है, ये कैटालोनिया कहाँ पे है? कैटालोनिया स्पेन में। ये चेचन्या कहाँ पे है? तो ये रूस में। ये देखिए, ये जॉर्जिया, ये दक्षिण ओशिनिया और अबखाजिया, याद रखिएगा, अबखाजिया मतलब जॉर्जिया में है। ठीक है, तो अब ये सब चर्चा में थे, कुछ हुआ नहीं, इन सब में मूवमेंट चला था, कुछ न कुछ मूवमेंट चला ही चला था। ठीक है, खास नहीं तो लोकेशन याद रखना है। ठीक है, देखिए अभी यमन जो पश्चिम एशिया का देश है ये चर्चा में था, तो याद रखना है यमन याद रखना। ठीक है, यमन में गृह युद्ध हुआ था, गृह युद्ध की वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, हूती विद्रोही याद रखना। हूती विद्रोही कहाँ से हैं? तो यमन से हैं। ठीक है, और एक कुर्द तुर्की संघर्ष हुआ था उत्तरी सीरिया और इराक में, कुर्द तुर्की संघर्ष हुआ था, अभी हमने देखा है। ठीक है, तो याद रखना है। इसके बाद लाल सागर और हूती। ठीक है, हूतियों ने क्या किया था? ज़्यादातर अटैक किया था किस सागर में? तो लाल सागर में। क्यों? क्योंकि ये यमन के रहने वाले एक सिया मिसिलिया ग्रुप से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्हीं लाल सागर में आप देखिए, ठीक है, तो भारत
भारतीय जहाज़ों को बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन संकल्प नाम से। यानी ऑपरेशन संकल्प किसके लिए चला था? हूती विद्रोहियों को रोकने के लिए, अपने जहाज़ों को सुरक्षा देने के लिए। अभी देखिए इजराइल बहुत चर्चा में था, तो इजराइल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? तो इजराइल की राजधानी याद रखिएगा, यरूशलेम में इसकी राजधानी है। ठीक है, और देखा जाए तो कई देश जो है इसकी राजनयिक तेल अवीव को राजनयिक राजधानी के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन है कौन सी? यरूशलेम। ठीक है, और इस अभी देखिए इरेज क्रॉसिंग कहाँ पे है? ठीक है, इरेज क्रॉसिंग याद रखिएगा, ये भी कहाँ पे है? इजराइल में है, जिसे अभी इसने हाल ही में खोलने की बात की है। इस इरेज क्रॉसिंग से और रफा क्रॉसिंग से एंट्री किया जाता है गाज़ा पट्टी में। ठीक है, तो ये गाज़ा पट्टी का हिस्सा कह लीजिए या फिर आप इजराइल का हिस्सा कह लीजिए, लेकिन इरेज क्रॉसिंग याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद इसकी स्थलीय सीमा देखिए। जब इसकी स्थलीय सीमा देखेंगे कहाँ कहाँ से लगती है, तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से, ये याद रखना है। ठीक है, ये रखना है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, इन 4 देशों से इसकी स्थलीय सीमा लगती है। जलीय सीमा की बात करेंगे तो आप इसकी मेडिटेरियन सी हो गया, भूमध्य सागर हो गया, फिर आप देखिए डेड सी भी हो गया, यहाँ पे देखिए डेड सी से भी इसकी सीमा लगती है, इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, फिर एक जॉर्डन नदी है, उससे भी सीमा लगती है, फिर गलीलियो सागर और लाल सागर से भी इसकी सीमा लगती है। ठीक है, यानी कि इजराइल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो आता है ब्लू लाइन। ब्लू लाइन देखें तो ये ब्लू लाइन किसके किसके बीच में है? तो लेबनान और इजराइल के बीच में ब्लू लाइन खींची गई है। यानी कभी पूछे तो किसके बीच में है, बस इतना याद रखना है कि ब्लू लाइन जो है किसके किसके बीच में है? लेबनान और इजराइल के बीच में एक सीमा रेखा खींची गई है। देखिए अभी हाल ही में फिर जॉर्डन चर्चा में था। कौन था? जॉर्डन। जॉर्डन इसलिए चर्चा में था क्योंकि विश्व में ये पहला ऐसा देश है जिसने कुष्ठ रोग को समाप्त कर लिया। यानी विश्व में अगर कहीं से कुष्ठ रोग अगर समाप्त हुआ है तो कौन से देश से हुआ है? जॉर्डन। और जॉर्डन की राजधानी क्या है? अम्मान। ठीक है, बस इतना जानना है। सीमावर्ती अगर आप देश देखना चाहें तो वही सीरिया, इराक, सऊदी अरब, इजराइल और फिलिस्तीन इसके सीमावर्ती देश हैं। वहीं कुछ जल निकाय जैसे जॉर्डन नदी, मृत सागर और अकाबा की खाड़ी से इसकी सीमा टच करती है। ठीक है, देखिए आर्मेनिया भी चर्चा में था। आर्मेनिया इसलिए चर्चा में था क्योंकि आर्मेनिया ने भी हाल ही में क्या किया है? आर्मेनिया ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक देश के रूप में मान्यता दी है। हालांकि इसके मान्यता देने से कुछ होगा नहीं, लेकिन इसने क्या किया है? इसने मान्यता दिया है। ठीक है, और आर्मेनिया के बारे में एक चीज़ और याद रखना है कि ये काकेसस पर्वत के साथ ये सीमा बनाता है। ठीक है, काकसस पर्वत लिखता है क्योंकि ये क्या करता है, एक तरीके से ये यूरोप और एशिया के बीच में सीमा भी निर्धारित करता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थलीय सीमा हम कुछ खास देखेंगे नहीं, छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इराक देखें तो ये काफ़ी चर्चा में होता है। ठीक है, इराक अभी देखें तो बहुत चर्चा में होता है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे अभी हाल ही में देखा जाए तो जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है, ठीक है, उसकी एक सेना है। ठीक है, उसकी एक सेना है। अब उस सेना को क्या किया इसने? सेना वहाँ से वापस ली जा रही है। ठीक है, इराक से सेना वो वापस आ रही है, तो इसलिए चर्चा में था। ठीक है, अभी देखिए इराक की बाउंड्री किससे किससे लगती है? तो इराक की बाउंड्री आप देखेंगे सीरिया से लगती है, जॉर्डन से, ठीक है, आपका इसके बाद कुवैत से, सऊदी अरब से और ईरान से। ठीक है, और इसके बाद है तुर्की से इसकी बाउंड्री लगती है, ये हमें याद रखना होगा। और इसकी जो समुद्री सीमाएं हैं वो फारस की खाड़ी से लगती है, ये पर्शियन गल्फ है, इसी से इसकी समुद्री सीमा लगती है और किसी से नहीं लगती है। ठीक है, फिर देखिए ईरान आता है। ईरान, ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। अभी ये चर्चा में था क्योंकि यहाँ के राष्ट्रपति जो थे उनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और इसमें संदिग्ध भी जताया जा रहा था कि इनकी मृत्यु में हो सकता है कि किसी आतंकवादी संगठन का भी हाथ हो। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इसकी भू सीमाएँ, जो अब भाई राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है तो थोड़ी देख लेते हैं इनकी बाउंड्री किससे किससे मिलती है। तो करीब इसकी बाउंड्री इराक से, तुर्की से, आर्मेनिया से, अजरबैजान से, तुर्कमेनिस्तान से, अफ़गानिस्तान से और पाकिस्तान से। ठीक है, 7 देशों से इनकी सीमाएं मिलती हैं। ठीक ना, इसके बाद इनकी समुद्री सीमाएं भी कुछ देशों से मिलती हैं। ठीक है, जैसे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फिर इसके बाद कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, इन सब से भी लगती है। ठीक है, अगला देखें। चलिए देखिए अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान में क्या हुआ? उज्बेकिस्तान में देखा जाए तो भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने क्या किया? एक वहाँ पे सशस्त्र बल अकादमी, ठीक है, तकनीक मतलब एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है।
यानी अभी हाल ही में आर्मी ने एक तरीके से प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया, उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, ठीक है, इसलिए चर्चा में आया। और इसके बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, उज्बेकिस्तान ये डबल लैंडलॉक्स कंट्री है, ठीक है। और इसके सीमावर्ती देशों में अगर आप बात करेंगे तो वही है कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है, वही अफ़गानिस्तान, किर्गिस्तान, इसकी बाउंड्री है। पाकिस्तान से इसकी बाउंड्री नहीं लगती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अभी संयुक्त अरब अमीरात चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि भाई साहब ने क्या किया है, इन्होंने पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है अरब जगत में, पहला बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है, बम विस्फोट करने के लिए नहीं। और इसकी सीमा जब आप देखेंगे तो यूएई की सीमा बस 2 ही देशों से लगती है, सऊदी अरब से और ओमान से। कहाँ से लगती है? सऊदी अरब से, ओमान से, ठीक है। तो ये तो आसान है। बाकी समुद्री सीमा इनकी ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी से भी लगती है, ठीक है। अब देखिए, अभी हाल ही में समलैंगिक विवाह चर्चा में था, ठीक है। तो थाईलैंड जो था, ठीक है, इन्होंने क्या किया, समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की मंजूरी दे दी, ठीक है। यानी समलैंगिक विवाह को मनाने की वो क्या दे दिया इन्होंने, मंजूरी दे दी, ठीक है। तो इसलिए थाईलैंड चर्चा में था, और ये कहीं न कहीं भारत से बहुत करीब में है, तो इस चर्चा में रहता है। तो इसकी स्थलीय सीमा देखेंगे तो किससे किससे लगती है, तो इसकी स्थलीय सीमा म्यांमार से लगती है, ठीक है। आप देखेंगे वियतनाम से लगती है, लाओस से लगती है और कंबोडिया से लगती है, ठीक है। और एक मलेशिया नीचे, एक बिल्कुल मलेशिया है, उससे भी इसकी सीमा लगती है। वही अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी से भी इसकी सीमा लगती है, ठीक है। फिर देखिए लाओस के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे भारत और इनके बीच में क्या हुआ, प्रधानमंत्रियों का एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो लाओस चर्चा में आया था। तो लाओस क्या है, एक स्थल अवरुद्ध देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का एक स्थल अवरुद्ध देश है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इसकी बाउंड्री के बारे में अगर आप देखेंगे तो बाउंड्री हमने देखा, ठीक है, बाउंड्री हमने देखा चीन से लगती है, वियतनाम से लगती है, म्यांमार से और थाईलैंड से, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। चीन, वियतनाम, फिर कंबोडिया से भी इसकी बाउंड्री लगती है, ठीक। फिर इसके बाद देखिए, चलिए फिलीपींस देखते हैं। फिलीपींस चर्चा में क्यों था, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के इन्होंने हमसे समझौता किया है, ठीक है, इसलिए चर्चा में थे, ठीक है। और याद रखना है कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जिसकी स्थलीय सीमा किसी से भी नहीं लगती है, ठीक है, किसी से नहीं लगती है बालक। देखिए मॉरिशस चर्चा में था। क्यों था? क्योंकि भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया है, विदेश में पहली बार खोला गया मॉरिशस में, इसलिए मॉरिशस चर्चा में था, ठीक है। वैसे जानते हैं आप मॉरिशस कहाँ पे है, तो हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, ठीक है। और इसके बगल में देखेंगे तो रियूनियन द्वीप है, जिसपे फ्रांस का कब्जा है, ठीक है। इसके बाद देखिए चागोस द्वीप समूह, तो अब चागोस द्वीप समूह देखते हैं, तो इस पर किसका कब्जा था, पहले यूनाइटेड किंगडम का कब्जा था, इन्होंने अभी सौंप दिया है, किसको सौंप दिया है, मालदीव को, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। और ये हिंद महासागर का एक द्वीप है। देखिए अभी रवांडा चर्चा में था, ठीक, रवांडा चर्चा में था, इसलिए चर्चा में था क्योंकि अभी यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया हम जो भी शरणार्थी आपके यहाँ से आए, हम आपको उनको निर्वासित कर रहे हैं, और उसके लिए उन्होंने कानून पारित कर दिया, ठीक है, इसलिए ये जो था ये चर्चा में आया था। रवांडा में याद रखना एक लेक क्यू है, लेक क्यू यहाँ पे अवस्थित है, हो सकता है कि इसके बारे में ही पूछ दें। बाकी इसकी सीमा आप देखेंगे कांगो, बुरुंडी, ठीक है, तंजानिया और युगांडा से भी लगती है, ठीक है। और वहीं पे आप देखेंगे तो एक लेक विक्टोरिया है, इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो लेक विक्टोरिया की सीमा आप देखेंगे, जो विक्टोरिया झील है उसकी सीमा युगांडा से लगती है, तंजानिया से लगती है, और एक केनिया है, इस भाई साहब से भी लगती है, ठीक है। देखिए अभी टोगो भी है, एक देश है, टोगो से भी हमने हाल ही में क्या किया, एक द्विपक्षीय समझौता किया है, बस इतना याद रख लेना। ये कहाँ पे है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है, ठीक है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है भाई अपना टोगो, ठीक है। इसकी राजधानी है लोमे, ठीक है। इसके बाद देखिए डीआरसी यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये तो काफ़ी बड़ा है, तो ये चर्चा में रहता है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे इसके बारे में, तो ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, कौन, डीआरसी कॉन्गो, और इसकी राजधानी है किसानसा, राजधानी भी याद रखना हमें ज़रूरी है। इसकी समुद्री सीमा सिर्फ लगती है अटलांटिक महासागर से, ठीक है, बाकी बहुत से देशों के साथ इसकी सीमाएं भी लगती हैं। इसके बाद आता है घाना, ठीक है, घाना की राजधानी क्या है, बस राजधानी याद रख लेना है, घाना की राजधानी है अकरा, ठीक है। और ये भी एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो भी हाल ही चर्चा में था, ठीक है। अभी माली जो था ये भी चर्चा में था,
ठीक है, माली एक देश है और इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी बमाको। जो चर्चा में है उसको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अभी इसने क्या किया, अभी यहाँ की जो मीडिया थी इस पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई आप राजनीतिक दलों और संघों के बारे में रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए चर्चा में था। और ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है और ये स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। और ये देखेंगे तो ये साहेल क्षेत्र का हिस्सा भी है, हमने देखा था ना, साहेल क्षेत्र का ये क्या है, हिस्सा भी है। तो इस माली भाई साहब को भूलना नहीं है, ठीक है। भले फूल माला बेचते हैं लेकिन इन्होंने क्या किया, मीडिया पे प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। तो अभी देखा जाए तो भाई हमसे इन्होंने सहयोग किया। जाम्बिया की राजधानी कहाँ है, लुसाका, चर्चा में था, इसको याद रखना। ये भी भू आबद्ध देश है अफ्रीका का, ठीक है, दक्षिण मध्य अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है, कम से कम याद रखना, भू आबद्ध देश है, ठीक है। आगे देखते फिर देखते हैं ये मैक्सिको। मैक्सिको बड़ा चर्चा में था, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैक्सिको ने अभी क्या किया, ये जैसे कि हमारे यहाँ न्यायाधीश होते हैं, वो चुनाव तो होता नहीं उनका। अब इसने कहा कि अब न्यायाधीश भी हमारे यहाँ चुने जाएंगे, यानी कि पहला देश बन गया है मैक्सिको जिसने कहा है कि भाई साहब हमारे यहाँ जो न्यायाधीश होंगे वो भी चुने जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसकी स्थलीय सीमा आप देखेंगे तो किससे लगता है, एक अमेरिका से लग गया, ठीक है, और एक ये ग्वाटेमाला और बेलीज, याद रखना, बेलीज, ग्वाटेमाला और यूनाइटेड स्टेट्स, तीन ही से इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। और वहीं इसकी समुद्री सीमाएं आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर, मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर इसके राइट में है और प्रशांत महासागर इसके लेफ्ट में है, और मैक्सिको की खाड़ी आप देख ही रहे हैं इसके अगल बगल में है, ठीक है, वो भी इसके राइट में है, ठीक है। ठीक है, अभी बोल्विया भी चर्चा में था, तो बोल्विया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, तो कम से कम इतना तो जान लेना कि इसकी राजधानी क्या है। अब दो राजधानी भैया, प्रशासनिक तौर पर लापाज है तथा सुक्रे इसकी संवैधानिक तौर पर राजधानी, ठीक है। तो अभी बोल्विया में क्या हुआ था, ये आर्थिक संकट का इन्होंने सामना किया था, यानी बोल्विया आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ठीक है, इसलिए याद रखना। और बोल्विया को आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका का एक देश है और इसकी जो सीमाएं लगती हैं वो ब्राज़ील से लगती हैं, पेरू से, चिली से, प्रागवे से और अर्जेंटीना से, ठीक है, किसे लगती हैं, और अर्जेंटीना से इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, ठीक है, ये पनामा देख लेते हैं। पनामा भी काफ़ी चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, क्योंकि इसने क्या किया है कि यहीं पे एक गार्डी सुगदुब द्वीप है, गार्डी सुगदुब द्वीप, याद रखना, गार्डी सुगदुब द्वीप कहाँ पे है, तो ये पनामा में है। पनामा एक शहर है, ठीक है, जो कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, एक देखा जाए तो साउथ और नॉर्थ अमेरिका के बीच में पड़ता है, ठीक है, एक देश है। और पनामा सिटी क्या है, इसकी राजधानी है। तो गार्डी सुगबुक समुदाय जो द्वीप है उस पर जो समुदाय रह रहा था वहाँ से इसको बाहर कर दिया इसने, कहा कि जो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है, आपको नुकसान होगा उससे, आप क्या करिए, द्वीप से बाहर हो जाइए। तो ये इसलिए चर्चा में था। तो ये मध्य अमेरिकी एक देश है और पनामा जल संधि यहीं पे आपको पता ही होगा, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को या तो कह लीजिए जोड़ती है या फिर कह लीजिए अलग करती है, ठीक है। इसकी जो स्थलीय सीमा है वो कोस्टा रिका और कोलंबिया से लगती है, और इसकी समुद्री सीमा में आप देखेंगे तो कैरेबियन सी और प्रशांत महासागर से इसकी समुद्री सीमा लगती है, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि त्रिनिदाद एवं टोबैको, क्यों, क्योंकि ये कैरेबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत का यूपीआई प्लेटफॉर्म अपनाया है, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ है, पोर्ट ऑफ स्पेन, याद रखना है तो वहाँ का, लेकिन राजधानी का नाम थोड़ा सा अजीबो गरीब है, तो इसलिए हमको याद रहना चाहिए। देखिए अभी न्यूजीलैंड चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, न्यूजीलैंड इसलिए चर्चा में था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वहाँ पे संबोधित किया गया, ठीक है, और वहाँ पे भारत ने भी मतलब क्या बोलते हैं कि भाग लिया था उसमें, ठीक है। अब ये न्यूजीलैंड जो है इसकी राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, कहाँ पे है, इसकी राजधानी है वेलिंगटन, ठीक है। तो याद रखेंगे आप ना, भूलेंगे नहीं। और यहीं पे एक कुक जल संधि याद रखिएगा, जो इसके दो द्वीपों को आपस में बांटती है, ठीक है, दो द्वीपों को क्या करती है, आपस में बांटती है, तो कुक जल संधि है, याद रहेगा, ठीक है। अभी एक क्रोएशिया है, तो कुछ नहीं जानना है तो कम से कम इसकी राजधानी तो जान लीजिए। क्रोएशिया की कहाँ राजधानी है, और ये बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है, दो चीज़ें जान लीजिए, बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा है और इसकी राजधानी जाग्रेब है, ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नए प्रधानमंत्री यहाँ चुने गए तो इसलिए। और ये कौन चुने गए थे, आंद्रेज प्लेंकोविक, ठीक है। चलिए एक आता है फिर रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, कौन आता है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये भी चर्चा में था।
याद रखना है। ये क्या है, ये उत्तरी आयरलैंड से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। यानी कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, याद रखिएगा, ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा नहीं है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड है, उत्तरी आयरलैंड है लेकिन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नहीं है। और इसकी राजधानी क्या है, डबलिन, याद रखना, इस आयरलैंड की राजधानी क्या है, डबलिन है, ठीक है। और इसकी जो सीमा है उत्तरी आयरलैंड की, वो अटलांटिक महासागर, आयरिश सागर और सेल्टिक सागर से लगती है, ठीक है। देखिए अभी ग्रीस हाल ही में चर्चा में था, क्यों था, क्योंकि ग्रीस में जनसंख्या गिरावट बहुत तेज़ी से हो रही है। इस टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बहुत पूछता है, ठीक है। और ग्रीस की राजधानी कहाँ है, एथेंस, ग्रीस की राजधानी एथेंस है। और ये बाल्कन प्रायद्वीप का हिस्सा भी है, किसका प्रायद्वीप का हिस्सा है, बाल्कन प्रायद्वीप का, ठीक है। इसकी जो स्थलीय सीमा अगर हम देखें, ये जो ग्रीस की स्थलीय सीमा, तो याद रखिएगा अल्बानिया है, अल्बानिया है, ठीक है। फिर कौन है इसका, फिर बुल्गारिया है, तुर्की है, जो इससे स्थलीय सीमा लगता है, ठीक है। फिर मैसेडोनिया है, कौन है, मैसेडोनिया की स्थलीय सीमा इससे लगती है। वही सीमावर्ती अगर सागरों की बात करें तो ये भूमध्य सागर, देखिए पहले एजियन सी, फिर ये क्या होता है, मेडिटेरियन सी से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। एजियन सागर, भूमध्य सागर और आयोनियन सागर से। ये जानना इसलिए ज़रूरी क्योंकि पिछले साल उसने क्वेश्चन एक पूछा था कि किसकी सीमा उत्तरी सागर से लगती है, नहीं लगती है। तो अब ग्रीस के बारे में हमने जान लिया, इसकी सीमा क्या लग रही है उत्तरी सागर से, तो इसकी सीमा उत्तरी सागर से नहीं लग रही है। तो इस तरह से जब हम छोटे छोटे फैक्ट जानते हैं तो छोटे फैक्ट को के आधार पे हम क्या करते हैं, आंसर सही करके आते हैं, ठीक है। चलिए अभी नीदरलैंड भी चर्चा में था, तो नीदरलैंड की राजधानी जान लीजिए, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है, ठीक है। इसे हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और इसके उत्तरी में उत्तरी सागर है, यानी इसकी सीमा किससे लगती है, इसकी सीमा उत्तरी सागर से लगती है। और उसकी भू सीमा बेल्जियम और जर्मनी से लगती है, ठीक है। इसकी जो भूमि सीमा है जो नीदरलैंड की, आपके देख रहे हैं ना, इधर जर्मनी से और बेल्जियम से इसकी भू सीमा लग रही है। और इसके जो नॉर्थ में है आप देखेंगे तो यहाँ पे उत्तरी सागर से इसकी सीमा लग रही है, ठीक है। फिर लातविया था, यहाँ पे एक नया रेजिडेंट मिशन संचालन किया भारत ने, तो इसलिए, ठीक है। तो भारत ने क्या किया, यहाँ पे एक नया रेजिडेंट मिशन संचालन किया, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। और ये याद रखिएगा लातविया कोई नाटो का सदस्य भी है, नाटो चर्चा में था तो हो सकता है उसके सदस्य के बारे में भी पूछते। और इसकी राजधानी है रिका, कौन इसकी राजधानी है, रिका। और ये इसकी समुद्री सीमाएं बाल्टिक सागर और रिगा की खाड़ी से लगती है, ठीक है, रिगा खाड़ी से लगती है। और वही से बाउंड्री देखेंगे तो आप इस्टोनिया, रसिया, बेलारूस, लिथुआनिया, इन सब से क्या करते हैं, इसकी बाउंड्री टच होती है, ठीक है। अभी देखिए सीतवे बंदरगाह था, सीतवे बंदरगाह इसलिए चर्चा में है और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि भारत का ये दूसरा विदेशी बंदरगाह है, ठीक है। पहला कौन था, चाबहार बंदरगाह जो ईरान में था, ये दूसरा है, इसलिए चर्चा में है। और ये कहाँ पे है, ये म्यांमार में है। सीतवे बंदरगाह कहाँ पे है, म्यांमार में है, भारत का दूसरा विदेशी बंदरगाह है। पहला कौन था, चाबहार बंदरगाह, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये किस नदी के मुहाने पे है, तो ये कलादान नदी के मुहाने पे है, कलादान नदी के मुहाने पर है, ठीक है। देखिए और एक द्वीप जो भी चर्चा में था, दावा किया जा रहा था कि एक सेंट मार्टिन आइलैंड है, जो ये कहाँ पे है, ये बांग्लादेश में है, ठीक है। चर्चा ये था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे कोई अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। और ये जो द्वीप है ये एक कोरल द्वीप है, ठीक है, जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, ठीक है। देखिए गुआम द्वीप कहाँ पे है, तो गुआम द्वीप चर्चा में इसलिए आया था कि भारत का जो आईएनएस शिवालिक है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के गुआम द्वीप में पहुंचा था, यानी ये यूएसए का द्वीप है। कहाँ का द्वीप है, यूएसए का, ये आपको याद रहेगा, ठीक है, याद रहना चाहिए, नहीं तो बहुत मार खाएंगे। चलिए अभी सीन नदी हाल ही में चर्चा में थी, सीन नदी के बारे में इतना जान लीजिए कि भाई वहाँ की जो देखा जाए तो मेयर जो थी उन्होंने इसमें स्वच्छता को दिखाने के लिए क्या किया, उसमें डुबकी लगाया, ठीक है। तो अब सीन नदी कहाँ है, फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है सीन, यानी फ्रांस में बहती है। फ्रांस की पहली जो सबसे बड़ी लंबी नदी है वो नदी लोयर है, यानी नदी लोयर। और सीन नदी कहाँ बहती है, कहाँ बहती है, तो याद रखना बालक, फ्रांस में बहती है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए तो ये प्रवाह मतलब हमने देख ही लिया, ठीक है। फिर चलिए ठीक है, इतना काफ़ी इसके लिए। देखिए तुर्काना झील अभी चर्चा में थी, चर्चा में थी क्योंकि यूनेस्को ने इसका सर्वेक्षण किया है, सर्वेक्षण किया है कि क्या कंडीशन है, तो ये चर्चा में थी तुर्काना झील। तुर्काना झील कहाँ पे है, तो ये केन्या में है और इथोपिया में है। यानी तुर्काना झील जो है, ये जो तुर्काना है ये देखिए केन्या, ठीक है, और इथोपिया की
सीमा पर है, यानी ये याद रहेगा। और एक चीज़ याद रखना है कि ये अफ्रीकी महाद्वीप की चौथी सबसे बड़ी झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी अस्थाई रेगिस्तानी और क्षारीय झील भी है। ये दो फैक्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और इस जल में जो 90% से अधिक जल आता है वो इथोपिया की ओमो नदी से आता है। यानी एक चीज़ हमें और पता चल गया, ओमो नदी कहाँ पे है? ओमो नदी, ओमो नदी इथोपिया में है, ठीक है। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, लोकेशन होगा तो प्रश्न की सॉल्व करने की संभावना बहुत ज़्यादा सही होगी, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं माउंट किलिमंजारो अभी चर्चा में था, ठीक है। कौन था? माउंट किलिमंजारो। आपको पता होगा इस पे एक शिखर है, उहुरु शिखर। उहुरु शिखर कहाँ पे है? तो वो माउंट किलिमंजारो पे है और यहीं पे भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया रक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। और ये माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? बेसिकली तंजानिया में। कहाँ पे है? देखिए माउंट किलिमंजारो है, ये कहाँ पे है? तो ये तंजानिया में है, याद रहेगा आपको। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जो ये इसका उहुरु शिखर है। आप देखें तो सबसे ऊंची चोटी कौन है? अफ्रीका की यहीं पे सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्वत है, मतलब कोई सपोर्ट नहीं ऐसे ऐसे खड़ा है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। अभी लिपू लेक दर्रा हाल ही में चर्चा में था, ठीक है, था, ठीक है। क्यों? क्योंकि लिपू लेक दर्रा बंद चल रहा है, मांग की जा रही है चीन से कि भैया आप खोल दीजिए, ठीक है। क्योंकि कोविड के महामारी के दौरान से ही बंद चल रहा है, तो ये हो रहा है कि भैया आप खोल दीजिए, ठीक है। तो लिपू लेक दर्रा वैसे बेसिकली है कहाँ पे? याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में, ठीक है। भारत और चीन को जोड़ता है, यही भारत और चीन या तिब्बत कह लीजिए, तो उत्तराखंड में है। और ये एक ट्राई जंक्शन पे भी है। ट्राई जंक्शन का मतलब हो जाएगा 3 देशों की सीमाएं यहाँ मिलती हैं, भारत, ठीक है, चीन और नेपाल, 3 देशों की यहाँ पे सीमाएं मिलती हैं, याद रखना, ठीक है। और ये किस हिमालय का क्षेत्र है? तो ये कुमायूं हिमालय के क्षेत्र के अंतर्गत है। और ये किस घाटी में है? तो ये ब्यास घाटी में अवस्थित है दर्रा, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। और याद रखना ये भी है कि ये जो कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा जो मतलब है, अगर इस दर्रे से कोई व्यक्ति जाएगा तो उसका समय कम लगेगा, यानी कि ये दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा भी पूरी करवाता है। देखिए अभी सुएज नहर क्या था? सुएज नहर थोड़ा चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि अभी भारत जो है वो सुएज नहर के रूट का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इसकी जगह पे वो केप ऑफ गुड होप से क्या कर रहा है? यूरोप को ईंधन का निर्यात कर रहा है, ठीक है। यानी केप ऑफ गुड होप से कर रहा है। तो एक चीज़ याद रखना, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि ये कौन कौन सी कंट्री से लगती हैं। तो ऐसे सुएज नहर देखा जाए तो बेसिकली कहाँ पे है? तो ये मिस्र में, ठीक है। और ये सुएज नहर किन को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, ठीक है। और वो एशिया और यूरोप के बीच भी एक तरीके से देखा जाए तो मतलब सबसे छोटा समुद्री मार्ग भी है, ठीक है, ठीक है। तो इतना हो गया। बाकी केप ऑफ गुड होप जानते हैं आप? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कहाँ पे है ये? तो ये याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में है, ठीक है यार। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा एक बन रहा है, ठीक है, जो हमें भारत के देखा जाए तो यूरोप से क्या होगा? मध्य पूर्व यूरोप से डायरेक्ट जोड़ेगा, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिविटी है, इसकी आधारशिला भी रख दी गई है। तो अब भारत से शुरू होगा, ठीक है, भारत से शुरू हुआ तो यूएई, आप याद रखना, यूएई जाएगा, फिर वहाँ से सऊदी अरब चला जाएगा, सऊदी अरब से जाते हुए फिर कहाँ जाएगा? ये यूएई गया, सऊदी अरब गया, फिर ये इजराइल पहुँचेगा, इजराइल के बाद ये ग्रीस पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये कम से कम ये देश तो याद होने चाहिए, अगर हमें प्लेस भी याद हो तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये भारत में देखा जाए तो कहाँ से स्टार्ट होगा? भारत में स्टार्ट होगा मुंबई से, ठीक है। और ये ग्रीस में कहाँ जाएगा? पेरिस से ग्रीस में ये पहुँचेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बात करते हैं। तो अभी भारत चीन के बारे में बात करें तो इनके बीच में कौन सी रेखा है? वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी एलएसी। कौन सी है? एलएसी भारत और चीन के बीच में है। और अगर विवादित क्षेत्र की बात करें तो याद रखना, ये देपसांग और डेमचोक, इनके बीच में क्या है? एक विवादित क्षेत्र है। बात की जा रही है कि भैया फिर से क्या करते हैं, हम इनको फिर से बहाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये पैंगोंग त्सो झील, ये कहाँ पे है?
यहाँ पे भैया चीन क्या कर रहा है, चीन एक 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण कर रहा है, इसलिए हमारे लिए चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि ये चीन में तो है ही, ठीक है, चीन के साथ साथ भारत में भी इसका विस्तार है, ठीक है। तो अब देखिए पैंतसौ झील के बारे में आप देखें तो ये क्या है, चारों ओर से भूमि से पहली बार तो घिरा हुआ है। भारत का ये जो लद्दाख का जो लेह जिला है ना, लेह, इस लेह ज़िले में है, ठीक है। और ये सबसे अधिक ऊंचाई, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे जल की झील है, ठीक है। और इसका 2/3 पार्ट जो है वो चीन में है, ठीक है। और याद रखना है, ना तो ये सिंधु नदी बेसिन का हिस्सा है, ना ही ये किसी रामसर साइट में क्या हुआ है, रामसर साइट में भी किसी भी प्रकार से ये रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। देखिए अभी चीन के बारे में देखें तो इसकी राजधानी चीन की कहाँ पे है, चीन की राजधानी कहाँ है बताइए। चीन की राजधानी है, वैसे आप जानते हैं बीजिंग है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ थी जो चर्चा में थी, जैसे यांगत्जी, पीली नदी, मेकांग और अमूर नदी। अमूर की नदी अब याद रखना गिरती कहाँ पे है, वैसे तो अमूर नदी देखा जाए तो चीन और रूस के बीच में सीमा भी बनाती है, और ये गिरती है पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में। वही मेकांग नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है साउथ चाइना सी में, ठीक है। पीली नदी कहाँ गिरती है बताइए, पीली नदी गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और ये यांगत्जी नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है ईस्ट चाइना सी में, ये इतना याद रहना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे आप देखेंगे तो आपको मरुस्थल मिलेगा, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, ताकला माकन, कोई टकला नहीं है, ताकला माकन, ठीक है। वहीं चीन में कुछ पर्वत श्रृंखलाएँ भी हैं, जैसे कुनलुनसान पर्वत और तियनसान पर्वत, ठीक है। देखिए भाई साहब नेपाल भी चर्चा में आए थे, इन्होंने क्या किया था, भारत के कुछ क्षेत्र को दिखाते हुए 100 रुपये का नोट जारी कर दिया था, ठीक है। इसलिए चर्चा में आए थे कि भारतीय क्षेत्र को क्यों दिखाया, ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है, तो काठमांडू में। इनकी जो सीमाएँ लगती है भारत से लगती है और किससे लगती है, तिब्बत से लगती है, यानी कि जो चीन का, ठीक है। और ये एक अस्थल अवरुद्ध देश है, ये तो आपको पता ही है। और इनकी जो सीमाएँ भारत में कितने राज्यों से लगती हैं, तो भारत के 5 राज्यों से इनकी सीमाएँ लगती हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से। और करीबी 1800 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ शेयर करते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे पर्वत शिखर देखा जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसे पर्वत श्रृंखला, मतलब जो पर्वत हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नदी हैं जो बहती हैं, जैसे कोसी नदी इंपॉर्टेंट है, और गंडक नदी या गंडकी नदी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नेपाल के बारे में था। और भूटान के बारे में था, भूटान चर्चा में था। भूटान भाई साहब क्यों चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी को क्या किया, यात्रा पे गए तो उसने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया, ठीक है। तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या था, ऑर्डर ऑफ द डूक, ठीक है, ड्रूक ग्लाय ग्यालपो, ग्यालपो याद रखो यार, ठीक है। ग्यालपो कहाँ का था, तो यहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान या फिर भूटान ने दिया, तो यानी भूटान से हमारे रिलेशन तो ऐसे अच्छे ही हैं। अब भूटान के बारे में देखें तो इसकी राजधानी क्या है, थिम्पू है। ये भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। किसके साथ करता है, सिक्किम। ये भी स्थल अवरुद्ध देश ही है। और यहाँ पे एक प्रमुख नदियाँ हैं, उसको याद रखना है, जैसे मानस नदी जो असम में भी आके बहती है, और एक अमोचू नदी जो पश्चिम बंगाल में बहती है, जो टोरसा नाम से फेमस है, ठीक है। तो याद रहेगा, यहाँ पे महत्वपूर्ण चोटी जो है गंगखार प्यूनसम, यहाँ पे चोटी है, कुछ अजीबोगरीब नाम है, ठीक है। अब ये हम तो जानते हैं कि भूटान जो है विश्व का पहला कार्बन नेगेटिव देश भी है, पता है ना। पाकल ये सकल घरेलू उत्पाद की जगह पे ये सकल राष्ट्रीय खुशहाली क्या बोलते हैं को प्रोत्साहित करने के लिए रिपोर्ट जारी करता है, पता है, ठीक है। ठीक है, अभी बांग्लादेश के बारे में देख लेते हैं, हमारे पड़ोसी भाई क्या हालचाल है। तो इनका क्या हुआ था, यहाँ पे अभी जो शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री थी, इनको अपदस्थ करके वहाँ के मोहम्मद यूनिस को क्या किया गया, वहाँ का अंतरिम जो सरकार है उसका हेड बना दिया गया, ठीक है। तो इन्होंने शपथ ले ली। तो बांग्लादेश में देख लेते हैं, इसकी राजधानी कहाँ पे है, ढाका। ये जो ये बांग्लादेश है इसकी राजधानी कहाँ पे है, तो इसकी राजधानी है यहाँ पे ढाका, ठीक है। ये भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन कौन से 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम, ठीक है। करीब 4096 किलोमीटर हमसे लंबी सीमा साझा वही करते हैं ना। इसके बाद ये भारत के साथ साथ ये म्यांमार के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है यहाँ पे जमुना नाम से जानी जाती है, और जो बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। और सुंदरवन डेल्टा यहाँ भी फैला हुआ है, ठीक है, हमारे देश में भी है। तो करीब 60% हिस्सा जो सुंदरवन डेल्टा का है या सुंदरवन का है तो बांग्लादेश के पास ही है, ठीक है।
चलिए, ये मालदीव चर्चा में था, इनको देख लेते हैं क्यों चर्चा में था। ठीक है, क्योंकि मालदीव के जो राष्ट्रपति थे, एक्चुअली हमारे यहाँ जब वो चुनाव जीते तो उन्होंने भारत की पहली अपनी द्विपक्षीय यात्रा की। ठीक है, तो इसलिए चर्चा में थे। तो मालदीव क्या है, ये एक तरीके से प्राकृतिक एटॉल है, यानी कि ये भी कोरल रीफ से बना हुआ है, ये एक द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पे है, हिंद महासागर में द्वीप है। अब यहाँ पे कुछ हिंद महासागर में चैनल है जो एक दूसरे को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये मालदीव है, इसको अलग करता है लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, जो 9 डिग्री चैनल है, चैनल कुछ और नहीं होता, एक वाटर बॉडी एक तरीके से है जो दो स्थल समूहों को अलग करती है। ठीक है, 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय को, जो आप देखा जाए तो मुख्य लक्षद्वीप समूह से अलग करती है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करती है। ठीक है, प्रश्न आते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ये सब याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए, रूस में भी चर्चा में था, तो क्यों था? हाँ, रूस क्यों था, क्योंकि यहाँ पे भारत का और इनका जो थोड़ा सा वार्षिक सम्मेलन जो हुआ था, पूरा हुआ था, तो ये चर्चा में आ गए थे। ठीक है, और रूस की राजधानी कहाँ पे है वैसे? रूस की राजधानी मॉस्को में है। और आप देखा जाए तो ये एशिया और यूरेशिया दोनों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? एशिया और यूरेशिया में, दोनों में फैला हुआ है। ठीक है, और यहीं पे एक किराल पर्वत पाया जाता है जो इसकी सीमा बनाता है। काकेशस पर्वत भी यूरोप से इसकी सीमा बनाता है। और आप देखेंगे तो ये जो काकेशस पर्वत है, इसमें यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रस भी शामिल है। ठीक है, और रूस की नदियों की बात करें तो वोल्गा नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है, जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ झीलें हैं, जैसे बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। ठीक है, और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील भी है। बैकाल झील कहाँ पे है? रूस में। ठीक है, एक कैस्पियन सागर भी रूस में है, जो क्या है, एक अंतर्देशीय जलीय निकाय है। ठीक है, चला, अमेरिका भी थोड़ा सा चर्चा में रहल थी, एक को भी देख ला लोगन। ठीक है, अब अमेरिका को भी देख लीजिए। ठीक है, अमेरिका क्या था, अब इसने सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट पे क्या किया, हस्ताक्षर किए हैं भारत को लेकर के, तो अच्छी बात है, हथियार वगैरह तो हमें अच्छे से मिलेंगे। तो अमेरिका की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो इसकी राजधानी है वाशिंगटन DC। ठीक है, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदी या सबसे लंबी नदी इसकी है मिसिसिपी, इसकी सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे आप जानते हैं 5 लेक हैं जो उनको ग्रेट लेक के नाम से जाना जाता है, जैसे सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन। मिशिगन तो पूरी तरीके से कहाँ है, पूरी तरीके से अमेरिका में ही। ठीक है, एरी और ओंटारियो, ये बाकी चारों जो हैं वो अमेरिका और कनाडा की सीमा पे हैं। ठीक है, और ये अमेरिका और कनाडा की सीमा जो लगती है, विश्व में सबसे लगने वाली जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे लंबी सीमा भी है। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका में देखा जाए तो रॉकी पर्वत भी है, जो भाई एक तरीके से अपलेशियन पर्वत भी है, और इसके बाद जो सियरा निवादा भी है। ठीक है, और यहाँ पे मरुस्थल की बात करें तो मोजाम्बे और ग्रेट बेसिन यहाँ के एक अच्छे मरुस्थल हैं। चलिए, अब यूनाइटेड किंगडम मतलब वही ब्रिटिश, ये भी चर्चा में थे, क्योंकि स्वास्थ्य और साइंस को लेकर के थोड़ा हमने इनसे समझौता किया था, तो ये भी चर्चा में थे। इनकी राजधानी कहाँ पे है, तो इनकी राजधानी है लंदन। कहाँ पे है? अब यूनाइटेड किंगडम की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 4 देशों से मिलकर बना है। किससे? इंग्लैंड से बना है, स्कॉटलैंड से, वेल्स से और ये उत्तरी आयरलैंड से। ये जब चारों मिलते हैं तब इनको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ठीक है, इनकी जो स्थलीय सीमा है, क्योंकि एक ही से लगती है, वो भी है पश्चिमी आयरलैंड, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे एक पेनिस पर्वत श्रृंखला करके पाई जाती है। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो आप रिलेशन हमारे हमेशा अच्छे रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भी हाल ही में क्या किया है, इंडो पैसिफिक रीजन के रूप में जो शीर्ष स्तरीय सुरक्षा भागीदारी के रूप में भारत को शामिल किया है। ठीक है, यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी में किसको शामिल किया है, भारत को शामिल किया है, इसलिए चर्चा में था। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण नदी है, सबसे लंबी नदी है, वो मर्रे नदी है, मर नहीं रही है, मर्रे नदी है। ठीक है, और यहीं पे आप देखेंगे जो सबसे बड़ा कोरल रीफ या मूंगा चट्टान आप बोलते हैं, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ भी यहीं पर पाई जाती है। ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी में है। ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, वो ऑस्ट्रेलिया जो सबसे समतल महाद्वीप है, जितने भी महाद्वीप है सबसे समतल कौन से महाद्वीप हैं, और ये अगर ज्ञात हम करें तो सबसे पुरानी भूवैज्ञानिक संरचनाएं भी यहीं पे मौजूद हैं। ठीक है, जापान को देख लेते हैं। ठीक है, क्यों चर्चा में था, अभी आप देखेंगे तो जापान से हम मिले थे, कहाँ पे मिले थे, मिले थे अलूपिया में। अलूपिया तो है इटली में, सॉरी अपुलिया में मिले थे। अपुलिया कहाँ है, इटली में। जी शिखर सम्मेलन हुआ था G7 का, तो हम इटली में, तो हम उनसे मिले थे। ठीक है, तो अपुलिया याद रखना। और जापान की राजधानी कहाँ पे है, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और ये जापान जो है 4 मुख्य द्वीपों से बना है,
है तो ये द्वीपीय देश ही, ठीक है। तो इसमें होकाइडो, होन्शु और ये शिकोकू और क्यूशू है। ये होन्शु जो द्वीप है इसी पे आप देखेंगे तो इसकी राजधानी है, ठीक है, याद रहेगा। ये पैसिफिक ऑफ रिंग फायर का एक हिस्सा भी है जो इसके पश्चिमी किनारे पर स्थित है, ठीक है। चलिए यार फिर देख लेते हैं सुर्खियों में रहे स्थल। अभी हमने इनके बारे में देखा ही था। मॉरिशस के बारे में देख लीजिए। अभी मॉरिशस से भारत ने क्या किया है, अभी एक डबल टैक्सेशन समझौता किया है, ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद त्रिनाद एंड टोबैगो को कभी हमने देखा है ना, यूपीआई स्वीकार करने वाले हैं ये। जिम्बाब्वे क्या था, जिम्बाब्वे ने एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा निकाली है, जिग नामक। जिग क्या है, एक मुद्रा है, ठीक है, याद रखना। किसने निकाला है, तो अपने भाई साहब जिम्बाब्वे ने। भारत के महापत्तन है तो चलिए ठीक है, अभी देख लेंगे कि अभी महाराष्ट्र के पालघर में एक बधावन बंदरगाह निकाला, बधावन बंदरगाह बनाया गया था। यानी बधावन बंदरगाह कहाँ पे है, महाराष्ट्र के पालघर में, याद रहेगा, ठीक है। देखिए बिहार चर्चा में था, ठीक है। तो बिहार में क्या हुआ, पहला शुष्क बंदरगाह बनाया गया बिहार में। भैया कहाँ बनाया गया, ये पटना के पास बनाया गया, बिहटा में, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में था। अब संयुक्त अरब अमीरात की चर्चा में था क्योंकि यहाँ विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे जो विवाद था वो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर के था, जो नहीं सुलझ पाया, ठीक है। तो इसलिए चर्चा में था, ठीक है। अभी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल हमारा चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, पेट्रोपोल में अभी यात्री टर्मिनल भवन का एक उद्घाटन किया गया, ठीक है। जिनेवा वही कुछ नहीं, WPI का यार देखा जाए तो मुख्यालय है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसलिए था। देखो यार ये पर्यावरण है, ठीक है। पर्यावरण में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है, मैंने आपसे इस पर बहुत पर्यावरण में बहुत डिटेल से बात की है, तो मैं यहाँ पे बात नहीं करूँगा, ठीक है। बस मैं हाँ इसके बारे में बता देता हूँ। किसके बारे में, बस याद रख लीजिए, कंचनजंगा जो है वो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था, जो ये बायोस्फीयर रिजर्व है सबसे छोटा कौन है, जान लेते हैं चलो। सबसे छोटा जो है डिब्रू सैखोवा असम में है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन है, बताओ बताओ बताओ, ये कच्छ वाला गुजरात वाला जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। वही मैप कार्यक्रम के अंतर्गत सबसे छोटा कौन है, तो मैप कार्यक्रम के अंतर्गत मेघालय वाला नोकरेक सबसे छोटा है। और मैप के अंतर्गत सबसे बड़ा कौन है, मन्नार की खाड़ी वाला है, ठीक है। मन्नार की खाड़ी वाला सबसे बड़ा है। वहीं जो रामसर स्थल में ये जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व हैं सिर्फ 2 ही शामिल हैं। 2 में कौन कौन से शामिल हैं, बताओ बताओ बताओ, 2 में कौन कौन शामिल है, ठीक है। तो एक अपना मन्नार की खाड़ी, ठीक है, ये शामिल है। और दूसरा आपका सुंदरवन, यानी ये रामसर स्थल में बायोस्फीयर में सिर्फ 2 शामिल हैं, ठीक है, याद रहेगा। ये यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में जो प्राकृतिक स्थल उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें सुंदरवन डेल्टा आपका शामिल है, ठीक है। और कौन है, मानस शामिल है, ठीक है। बस इतना फैक्ट याद रहना चाहिए ज़रूर से। देखिए सुर्खियों में रही कुछ आर्द्र भूमियाँ थीं, ठीक है। इन आर्द्र भूमियों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। पेंगतसु पढ़ा चुका हूँ, पुलकित पढ़ा चुका हूँ, सुंदरवन पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से। ये कांवरतल भी पढ़ा ही चुका हूँ। ये बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। और ये मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्र भूमि भी है। पेंगतसु झील अभी अभी हमने जस्ट पहले ही पढ़ा था। पुलिकट झील बस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। ये भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी खारे जल वाली लैगून झील भी है, ठीक है, लैगून झील है, याद रखना। हाँ ठीक है, थोड़ा नदियाँ देख लेते हैं जो चर्चा में थी, ठीक है। नदियाँ देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको नहीं भूलना, ठीक है। तो शरावती नदी कहाँ है, बेसिकली हम करना इसकी लोकेशन देखेंगे। तो शरावती नदी कहाँ पे है, शरावती नदी कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे है, कर्नाटक पे। और इसी नदी पे कौन से है, जोग जोग जलप्रपात, ठीक है। गरसप्पा जलप्रपात भी है जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। और यहीं पे कुछ बांध है, जैसे महात्मा गांधी पनबिजली पावर स्टेशन कहाँ पे है, शरावती नदी पे है। शरावती नदी कर्नाटक में है, जोग जलप्रपात है, और महात्मा गांधी पनबिजली पावर स्टेशन भी यहीं पे है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सुबनसिरी नदी कहाँ पे है, बताओ 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 बताओ, सुबनसिरी कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, बताओ बालक कहाँ पे है। तो चलो ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत के कांगसिंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी भी है। उसी तरीके से जियाधल नदी कहाँ पे है, अब देखो जियाधल नदी इसलिए क्योंकि इसकी जो अफवाह जो है, जो बहने की क्षमता है, ये बाधित हुई है जलवायु परिवर्तन के कारण से, इसलिए जियाधल नदी चर्चा में थी। तो कम से कम ये इतना जानना है कि कहाँ पे है। तो ये निकलती कहाँ से है, निकलती है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है, और असम में भी बहती है। कहाँ बहती है,
असम से होकर के बहती है और ये माजुली द्वीप के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। एक तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी की जो जियादल नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है, ठीक। पेरियार नदी देखते हैं, पेरियार नदी, ठीक ठीक ठीक। पेरियार नदी कहाँ पे है? यहाँ पे भी हाल ही में बहुत सी संख्या में मछलियाँ मरी हैं, ठीक है, इसलिए चर्चा में थी, ये हमको याद रखना है। और ये बेसिकली कहाँ पे है? केरल में। केरल में, और ये सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी भी है पेरियार नदी, ठीक है। और यहाँ मछलियाँ बहुत ज़्यादा मर गई थी, इसलिए चर्चा में था। और ये देखा जाए तो अब ये इसका जो पानी है वेवनाथ झील को भी मिलता है और ये अरब सागर में जाकर के गिर जाती हैं। यहाँ पे जो मुख्य बांध है वो इडुक्की, मुलक्का पेरियार और एडमालायर, ये मुख्य इसके कुछ बांध हैं, ठीक है। इसी तरीके से तीजू जुंगकी नदी कहाँ पे है? कम से कम लोकेशन जान लो यार। ये है नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में। और ये नागालैंड की सबसे बड़ी नदी है। जुंगकी जो नदी है नागालैंड की सबसे बड़ी नदी है। ऊपरी सियांग जल विद्युत परियोजना किस नदी कहाँ पे बनाई जा रही है? तो सबसे पहले ये बनाई जा रही है, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। कहाँ बनाई जा रही है? अरुणाचल प्रदेश में ये बनाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए और सुर्खियों में कुछ स्थल थे, उसको जान लो। कब से उमलिंग ला दर्रा चर्चा में था, तो याद रख लेना ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। कहाँ पे है? तो ये लद्दाख में है, ठीक है। और ये विश्व के सबसे ऊंची मोटर वाहन, यानी कि सबसे ऊंचा दर्रा जहाँ पे आप मोटर चला सकते हैं, ठीक है। अब यहीं पे प्रोजेक्ट यहाँ के सड़क विकास के लिए आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट हिमांग चलाया गया था। और ये दूसरा है कि लद्दाख में है, चीन से यहाँ से हम प्रवेश करते हैं, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। अभी हमने इससे पहले थोड़ा सा पहले बताया था ना, यहीं से आप देखेंगे तो कैलाश पर्वत के दर्शन भी लोग करने के लिए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ के भूटिया समुदाय के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद मुल्ला पेरियार बांध और सियांग घाटी देख लेते हैं। तो मुल्ला पेरियार बांध भैया साहब याद रखना, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। सॉरी यार, दरअसल ये तमिलनाडु में नहीं है, ये है केरल में। कहाँ के? केरल के इडुक्की जिलों में पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर अवस्थित है। यानी किस टाइगर रिजर्व के भीतर? पेरियार टाइगर रिजर्व के भीतर ये केरल में अवस्थित है, ठीक है। इनका विवाद चलता है तमिलनाडु सरकार से। और लेकिन अब इस बांध का संचालन और रख रखाव कौन करता है? ये केरल में, लेकिन रख रखाव करता है तमिलनाडु, याद रहेगा, ठीक है। ये सियांग घाटी कहाँ पे है बताओ? यहाँ पे एक नीले रंग की चींटी खोजी गई थी, तो इसलिए चर्चा में था। तो अरुणाचल प्रदेश में सियांग घाटी, ठीक है। अब ये प्रोमेनेटेड समुद्र तट कहाँ पे है? पुडुचेरी में है। यहाँ प्लवों की मृत्यु हुई थी, इसलिए क्या था? चर्चा में था। चलिए ठीक है, फिर क्या हम देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिर क्या देखते हैं? ये सुर्खियों में रहे जल निकाय, ठीक है। तो जल निकाय जब बात करेंगे तो हमें क्या जानना है? इनकी लोकेशन एटलीस्ट जाननी ही जाननी है, ठीक है। और किस वजह से ये चर्चा में थे, इसलिए जानना है। तो सीन नदी हमने पढ़ाया था, अभी बताया ना पहले, फ्रांस की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। और ये इंग्लिश चैनल से तो मिल जाती। चलिए ठीक है, छोड़िए। अब ये देखिए नरवा नदी, ठीक है। नरवा नदी कहाँ पे है? ये दो देशों के बीच में विवाद का एक कारण है। किन किन देशों के बीच में विवाद का कारण है? तो रूस और एस्टोनिया, याद रखना, रूस और एस्टोनिया के बीच में नरवा नदी जो है विवाद का कारण है, ठीक है। इसके बाद यूराल नदी कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो यूराल नदी वैसे आप देखेंगे तो कहाँ जाके गिरती है? तो ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। अभी क्या था कि इसका जल स्तर बढ़ गया था, बर्फ़ पिघलने से इसका जल स्तर बढ़ गया था, इसलिए क्या था? इसलिए चर्चा में था, ठीक है। और देखें तो ये वोल्गा और डेन्यूब नदी के बाद यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। अभी हमने थोड़ा पहले देखा था कि चौथी कौन सी है, तो कम से कम एक क्रम भी याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ी नदी कौन सी है यूरोप की? वोल्गा है, फिर डेन्यूब है, और फिर तीसरा कौन है? यूराल नदी है, ठीक है। और ये कहाँ गिरती है? ये भी याद होना चाहिए, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। इसके बाद देखें नील नदी, तो भी हमने देखा था कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, और ये कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। इसकी दो सहायक नदियाँ हैं, एक श्वेत नील है और एक नीली नील है, ठीक है। तो जो श्वेत नील है वो बुरुंडी और रवांडा से निकलती है, और जो नीली नील है नील नदी है वो इथोपिया से निकलती है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। चलिए फिर देखते हैं अरल सागर, ठीक है। अरल सागर चर्चा में रहता है, इसकी बाउंड्री भी पूछा था, कौन सा ऐसा सागर था जो सूख रहा था, तो ये सूख गया था बेचारा, तो इस पे क्वेश्चन था। और ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम्बोल्ट ग्लेशियर कहाँ पे है? तो हम्बोल्ट ग्लेशियर वेनेजुएला में है, ठीक है। इसका आकार बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहा है, इसलिए चर्चा में था। यानी हम्बोल्ट या ला कोरोना ग्लेशियर कहाँ पे है?
तो ये वेनेजुएला में, ठीक है। कोरी झील कहाँ पे है, ठीक है। तो कोरी झील का कोई लोकेशन तो मिला नहीं, इसमें भी नहीं दिया हुआ है, मैंने भी ढूंढा वैसे मिला नहीं, ठीक है। तो देखते हैं फिर इसके बाद ये तुर्काना झील कहाँ पे है, अभी हमने देखा तुर्काना झील के बारे में, ठीक है। ये करीबा झील कहाँ पे है, बताइए, करीबा झील कहाँ पे है, तो ये जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पे है, ठीक है, याद रखना है। और ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, ये भी सूख रहा है, करीब इसमें 13% जल ही बचा है, इसलिए करीबा झील हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पेंटानल आर्द्रभूमि है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण नहीं, कौन, पेंटानल आर्द्रभूमि, ठीक है। और ये 3 देशों में फैली हुई है, कौन कौन से, बोलिविया, ब्राज़ील और पराग्वे, ठीक ना। और आप देखेंगे तो यूनेस्को की ये विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल भी है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और रामसर स्थल में भी ये शामिल है, ठीक है। फिर देखिए कुछ और जो भौगोलिक क्षेत्र थे वो चर्चा में थे, ठीक है। तो इनके बारे में क्या जानना है, लोकेशन तो आपको सबकी जाननी ही जाननी है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो अफार ट्रायंगल कहाँ पे है, बताइए, अफान ट्रायंगल वहाँ बनता है जहाँ पे न्यूबियन, सोमाली और अरेबियन प्लेट आपस में मिलती हैं, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है, तो अटाकामा मरुस्थल जो है वो चिली में है, ठीक है, कहाँ पे है, वह चिली में है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये वही कह सकते हैं कि एंडीज पर्वत और प्रशांत महासागर के बीच में भी है, ठीक है। तो ये बाटागे या बाटा गाइका क्रेटर क्या है, तो ये रसिया में है, ईस्ट रसिया में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ईस्ट रसिया में है, बाटागे क्रेटर, याद रखना है, ठीक है। और यही जो है दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट क्रेटर भी है, इसलिए ये थोड़ा सा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कांगो बेसिन, ठीक है। अभी क्या था कि यहाँ पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कोको जो पाए जाते हैं, यहाँ पे चॉकलेट की बढ़ती मांग के लिए यहाँ पे वन कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनको कोको की खेती करनी है, ज़मीन है नहीं, तो ये कांगो बेसिन की बहुत ज़्यादा कटाई कर रहे हैं, इसलिए बहुत चर्चा में था, ठीक है। और आप देखेंगे तो अमेजन जो है, अमेजन बेसिन के बाद ये सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वन है यहाँ पे, ठीक है। और इसे अफ्रीका का फेफड़ा भी कहा जाता है, ठीक है, कहाँ का, अफ्रीका का, पूरे विश्व का नहीं, विश्व का कौन हो जाएगा, तो इस तरह से तो अमेजन हो जाएगा, ये कहा जाता है, ठीक है। और ये यहाँ बहुत बड़ी पिटलैंड्स भी हैं, कांगो पे 2 बार क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो संभावना तो कम है, लेकिन अगर पूछेगा तो इस तरह से पूछ सकता है कि ये क्यों चर्चा में था, ठीक है। अब देखिए ये माउंट इरेबस, अभी हमने देखा था कहाँ पे है माउंट इरेबस, अभी देखा था ना, बताइए कहाँ पे है। तो अभी ये चर्चा में था, क्यों, क्यों चर्चा में था, बताइए, क्योंकि ये एकमात्र ज्वालामुखी जिसमें क्रिस्टल रूप में सोना निकल रहा है, यानी माउंट एरेबस में से एक ज्वालामुखी है जहाँ से सोना निकल रहा है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। इसके बाद मरकरी आइलैंड कहाँ पे है, तो मरकरी आइलैंड कहाँ पे है, नाम्बिया में है, कहाँ पे है, नाम्बिया में, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। और माउंट एरेबस जान लीजिए अंटार्कटिका में है, और ये रॉस आइस शेल्फ भी कहाँ पे है, अंटार्कटिका में है। देखिए कुछ और देश जो चर्चा में थे, क्यों थे, अभी कोलंबिया आप देखेंगे, ठीक है, कोलंबिया एक कंट्री है, ठीक है, कहाँ की कंट्री है, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, ये रही कोलंबिया, ठीक है। यहाँ अपने इसने वाटर राशनिंग शुरू कर दिया, लोगों के बीच में क्या बांट रहा है, पानी बांट रहा है, इसलिए चर्चा में था, ठीक है। और ये देखिए मतलब बहुत चैलेंजिंग है, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम क्यों चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे जो कोयला आधारित विद्युत संयंत्र हैं पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं, कोयला आधारित अब वो विद्युत संयंत्र वहाँ पे नहीं रह गए, ठीक है। मलेशिया क्यों चर्चा में था, बताइए, ठीक है। तो मलेशिया में एक जनजाति पाई जाती है बाजाऊ, बाजाऊ, ठीक है, बाजाऊ जनजाति पाई जाती है। अब बहुत तेजी से वहाँ शहरीकरण हो रहा है, तो इनको क्या करना है, इनको लोग उनके स्थानीय क्षेत्रों से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि कम से कम बाजाऊ जनजाति कहाँ से है, ये याद रखना है। और मलेशिया की राजधानी कहाँ पे है, कुआलालंपुर, ठीक है। डेनमार्क भी चर्चा में था, क्यों चर्चा में था, देखिए अब डेनमार्क क्या करेगा कि जो पशुधन है, ठीक है, जैसे जो हम पशु पालते हैं, अब इनके ऊपर भी वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन टैक्स लगाएगा।
और ये दुनिया का पहला देश हो जाएगा जो पशुपालन पे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड टैक्स लगाएगा। ठीक है, यानी वो काउंट करेगा कितना कार्बन यहाँ से रिलीज हो रहा है, ज़्यादा होगा तो क्या करेगा वो, उस क्षेत्र से अगर ज़्यादा होगा तो उस पर टैक्स लगा रहा है। और कौन सा है ये, डेनमार्क, और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक है, देखिए कुछ और चर्चा में थे, क्यों चर्चा में थे ये भी ध्यान देना जरूरी है। आइसलैंड में एक ज्वालामुखी पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इसमें विस्फोट हुआ है। कौन सा ज्वालामुखी है, सुंधनु कागीगर ज्वालामुखी, मिलाने के लिए दे सकता है इसलिए हमें याद रखना है सुंधनु कागीगर, सुंधनु कागीगर। ठीक है, ज्वालामुखी कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो फिलीपींस में क्या हुआ था, फिलीपींस में तेल रिसाव हुआ था, ताइवान में भूकंप आया था, भारत में क्या हुआ, बादल फटने की घटना देखी गई थी, स्पेन में बाढ़ आई थी, सूडान में भी बाढ़ आई थी, बोलीविया में आग लगा था। बोलीविया याद रखना, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ पे आग लगा था। ठीक है, ब्राज़ील में भी बाढ़ आई थी जो चर्चा में था। जिम्बाब्वे में क्या है, ये सूखा के चलते, ठीक है, सूखा के चलते इसने आपदा घोषित कर दिया था, इसलिए जिम्बाब्वे चर्चा में था। ठीक है, नाइजीरिया याद रखना, यहाँ पे एक डैम पाया जाता है अलाउ बांध, ये टूट गया था। कौन सा, अलाउ बांध, अलाउ बांध कहाँ पे है, नाइजीरिया में। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी भूस्खलन देखा गया था, केन्या में भारी बाढ़ देखी गई थी। इंडोनेशिया में याद रखना है कि यहाँ पे जो ज्वालामुखी था, ठीक है, इसको विस्फोट हुआ और इसको लेके अलर्ट जारी किया गया था, वो था माउंट रुवांग। माउंट रुवांग कहाँ पे है, तो माउंट रुवांग इंडोनेशिया में है। और आइसलैंड का हमने क्या देखा था, ये सुंधनु कागीगर जो ज्वालामुखी वो कहाँ पे है, वो आइसलैंड में है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए इस मैप में क्या है, इस मैप में कुछ क्षेत्र हैं जो संरक्षित हैं, जिनको प्रोटेक्ट किया गया है गवर्नमेंट द्वारा, तो इनको आप मैप पे जाके देख लेंगे ना, बहुत ज़रूरी है। जैसे आप ये देख लेंगे गांधी सागर वन्य जो अभयारण्य कहाँ पे है, तो ये MP में है। ठीक है, और ये MP राजस्थान के बॉर्डर पे है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पेंच टाइगर रिजर्व भी महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर पे है। कभी कभी पूछता क्या है, हर बार पूछता है, लोकेशन पूछेगा। जैसे काजीरंगा है, पूछ दिया काजीरंगा कहाँ पे है, तो काजीरंगा देखिए यहाँ पे असम है, असम में है। तो ये मैप आप कर लेंगे। ठीक है, मैपिंग आपको करना है, ठीक ना, या फिर थोड़ा सा सुन ही लीजिए। ठीक है, अब जैसे तेलंगाना में क्या है, तेलंगाना में दो है, ये एट्रू रंगनम वन्यजीव अभयारण्य और मृगावनी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे है, ये दोनों तेलंगाना में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कौन सा है, गुरु घासीदास तिमोर, ये पिंगला टाइगर रिजर्व है। ठीक है, बिहार में कौन है, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है। ठीक है, ईटानगर, ईटानगर कहाँ है, और उसे आपने देखा होगा अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर। ठीक है, और सुखना जो है, सुखना वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, ये चंडीगढ़ में है। ठीक है, ये घुघवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, MP में है। ये सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। ये भद्रा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। ये कौंडिन्य वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, बताइए, तो ये भी एक तरीके से बाउंड्री पे ही है, किसके किसके, हालांकि बाउंड्री पे नहीं है, सॉरी, ये पड़ेगा आपका कहाँ पे, कर्नाटक में। ठीक है, ये मधुमलई टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है, ठीक है, तो ये भी देखेंगे, ये तमिलनाडु और कर्नाटक की एक तरीके से सीमा पे, ये सत्यमंगलम भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। फिर देखिए भारत में कुछ जो पारंपरिक जल भंडारण प्रणालियाँ हैं जिसमें जल भंडारण किया जाता है, तो कुछ याद नहीं रखना है, तो कम से कम इतना याद रखना है कि पार, खत्री, डोंग्स, जल मंदिर, जाबो, कटास, एरी, पाट, ये किससे संबंधित हैं, तो ये जल भंडारण से संबंधित शब्द हैं। UPSC ऐसे पूछता है तो ये जल भंडारण से संबंधित शब्द हैं। ठीक है, पार, खत्री, डॉक्स, जल मंदिर, कटास, जाबो, पाट, एरी, ठीक ना। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना चल रही है। कम से कम दो चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है जानना कि हिमालय की कितनी नदियाँ इसमें शामिल हैं, ठीक है, यानी हिमालय की 14 नदियों को जोड़ा जाएगा। वही प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में कितनी नदियों को जोड़ा जाएगा, तो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में 30 नदियों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये याद रहेगा। ठीक है, इस मैप में कुछ नहीं, बस दिखाया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो हैं उनका लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो आप देखिए राजस्थान साइड में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है। ठीक है, भारत में ये हाथी रिजर्व का मैप है, तो हाथी रिजर्व का जब मैप है तो मैंने हाथी के बारे में तो पढ़ाया ही है, लेकिन याद रखिएगा नॉर्थ ईस्ट में क्या दिख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में ये
पूरे के पूरे दिख रहे हैं ना। हाँ, इनके कुछ कुछ जो लोकेशन है वो ध्यान देना ज़रूरी होगा। हालांकि कुल हाथी रिजर्व मैंने बताया था कि करीब 33 हैं और संख्या इनकी 27,000 से करीब 31,000 के बीच में है। ये जो हाथी रिजर्व दिए हुए हैं ना, हमको इन्हें थोड़ा सा याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी क्या करता है, मिलाने के लिए देता है, ठीक है। कुछ चीज़ें और हैं जो साइंस टेक से रिलेवेंट थी और चर्चा में थी, इन पे ध्यान देना जरूरी है। जैसे इजोल्ट क्या है, इजोल्ट कुछ नहीं है, एक एमआरआई है जो आप लोग स्कैन करता है, जो दिमाग को स्कैन करता है बॉडी को, वो एमआरआई है और इसने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर ली। तो इजोल्ट क्या है, इजोल्ट याद रखना है, ठीक है, फ्रांस ने बनाया है, एक एमआरआई मशीन है और इससे अधिक कुछ भी नहीं, ठीक है। ये ब्लाइंड साइट क्या है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। इसमें क्या होगा, ठीक है, ये दृष्टिहीन जो मरीज हैं देखने में उनकी मदद करेगा, ठीक है, क्या करेगा, जो दृष्टिहीन मरीज है उनको देखने में मदद करेगा, ये अमेरिका ने खोज की है, ठीक है। और ये एक तरीके से चिप होगा। ये R21 मैट्रिक्स एम क्या है, R21 मैट्रिक्स एम क्या है, तो ये एक तरीके से वैक्सीन है, ठीक है। किसकी वैक्सीन है, मलेरिया की, यानी R21 बाई मैट्रिक्स एम आइवरी कोस्ट की देन है ये, तो याद रखना है, ठीक है। और ये इसने अभी आइवरी कोस्ट में ये बच्चों को लगाया गया था, ठीक है। फिर देखिए कुछ और चर्चा में था, जैसे ये आर्टेमिस मिशन क्या है, तो आर्टेमिसिस मिशन आपको पता होना चाहिए नासा का है, ठीक है, किसका है, नासा का है। तो इसमें अभी हाल ही में आर्मेनिया शामिल हो गया था, ये इसलिए चर्चा में था। हाँ, ये H70 क्या है, H70, ठीक है, जो H70 है याद रखिएगा, ये चीन का है, ये चीन का एक तरीके से टोकोमक या सुपर कंडक्टिंग टोकोमक उपकरण है, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये लिग्नोसाइट क्या है, ठीक है, ये जापान का एक तरीके से क्या उपग्रह है जो लकड़ी से बना है। लिग्नोसाइट पूरी तरीके से किससे बना है, लकड़ी से बना हुआ एक, ठीक है, उपग्रह, और विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है, ये इसलिए चर्चा में था। ये के स्टार क्या है, तो ये दक्षिण कोरिया का क्या है, एक तरीके से रिएक्टर है, ठीक है, दक्षिण कोरिया का जो रिएक्टर है के स्टार, याद रखना, के स्टार रिएक्टर है कहाँ का, दक्षिण कोरिया का, ठीक है। ये हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम क्या है, तो ये जर्म लाइन कोशिकाओं में चेंज करता है, एक टेक्नोलॉजी है, जीनोम एडिटिंग की एक टेक्नोलॉजी है, हेरिटेबल ह्यूमन जीनोम एडिटिंग, याद रखना है, इसको साउथ अफ्रीका की देन है, ठीक है, क्योंकि इसने अनुमति दे दिया है इसको इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है ये। अभी इसरो ने एक मिशन शुरू किया था, ठीक है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, एक तरीके से टेलीस्कोप से हम देखेंगे, ठीक है, चंद्रमा को, चंद्र मिशन के परीक्षण भी करेंगे। तो अभी क्या था, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप हो गया, ठीक है, लद्दाख में इसको लगाया गया, तो याद रहेगा, ठीक, चलिए, ठीक है। फिर परम रुद्र देखते हैं क्या है, परम रुद्र एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखना है क्या है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। ये अरुणिका क्या है, ये भी एक तरीके से हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम ही है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की देन है, ठीक है। ये सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टारपीडोनी स्मार्ट प्रणाली क्या है, ठीक है, तो ये भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जाएगा, जो भी सिलिकॉन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इसका सफल परीक्षण किया गया है, ठीक है। स्पेस डेक्स क्या है बताइए, तो ये क्या है, स्पेस डेक्स एक अंतरिक्ष यान है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये RHUMI रूमी 1 क्या है, ठीक है, तो भारत का ये पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जो भी हाल ही में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन है, रूमी, ठीक है। अब देखिए कुछ जो मंदिर थे वो बहुत चर्चा में थे, तो मंदिरों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, तो कम से कम लोकेशन जान लेना है, ठीक है। जैसे ये गांधी सागर या केदारनाथ मंदिर, गांधी सरोवर या फिर केदारनाथ मंदिर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, ठीक है। वहीं ज्योतिर्मठ या जोशीमठ मंदिर कहाँ पे है, ये भी उत्तराखंड में है। कामाख्या मंदिर कहाँ पे है, तो ये असम में है। ये सब हमने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा है, ठीक है। ये चंद्रवली गुफा परिसर कहाँ पे है, तो कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, यही में सालू मंडप भी पाया जाता है, ठीक है। श्री जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। ये संगमेश्वर मंदिर कहाँ पे है, हालांकि है तो वो कई जगहों पे, ठीक है, लेकिन कृष्ण नदी वाला भी आंध्र प्रदेश का जो है वो चर्चा में था, ठीक है। ये अलगर मंदिर कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है, बस लोकेशन जान लेनी है, ठीक है। चलिए
ठीक है, सुर्खियों में रही चित्रकला या पेंटिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये बेला ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ से है, तो गुजरात से है। ये मातानी पछेड़ी चित्रकला कहाँ की है, ये भी गुजरात की है। झारखंड की एक सोहराई पेंटिंग है जो काफ़ी चर्चा में थी, याद रखना है, जो पुतिन को भी क्या हुआ, पुतिन को प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया था। ये कुमित्ती पत्ती सेल चित्रकला कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, इनकी लोकेशन आपको बस याद होनी चाहिए, इसे मैंने पढ़ाया है लेकिन यहाँ पे भी रट लेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, कुछ और प्लेस हैं जिनको हम देख लेते हैं, इनकी भी हम लोकेशन ही देख लेंगे। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, बिहार में है। ठीक है, चराईदेव मोइद्दम कहाँ पे है, असम में है। श्रीकाकुलम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये वाबीकोंडा मठ कहाँ पे है, तो ये भी आंध्र प्रदेश में है। किलाड़ी उत्खनन कहाँ पे हुआ है, तमिलनाडु में हुआ है। ये कोझिकोड कहाँ पे है, केरल में है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है। ये पड़ता बेट कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, श्रीनगर जम्मू कश्मीर को आप जानते ही हैं। ये बाकी मैंने इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ाया है आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, कि कौन सा क्या है और किस लिए चर्चा में था। फिर देखते हैं भारत में कुछ पुतली कला हैं। ठीक है, इनके बारे में भी जानते हैं। तो ये राजस्थान की कठपुतली कहाँ की है, तो राजस्थान की है। यमपुरी कहाँ की है, बिहार की। ठीक है, असम में ये पुतुल नाच असम में भी है और पुतुल नाच पश्चिम बंगाल में भी है। ठीक है, और ये कुंढेई रावण छाया कहाँ पे है, उड़ीसा में। ये तोलू बोमलट्टा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। और ये बोमलट्टम, एक देखिएगा तोलू बोमलट्टा है, एक बोमलट्टम, बोमलट्टम तमिलनाडु में है। ठीक है, और ये तोलू बोमलट्टा कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। ये पावा कुथु कहाँ पे है, केरल में है। ये कर्नाटक में। ये गोमबेट्टा तोगालू गोमबेटा कम से कम गोमबेटा याद रखना, ऐसे ही याद देता है, क्या करें। ठीक है, ये कर्नाटक में है। तो ये लोकेशन पूछता है तो हम सिर्फ लोकेशन ही यहाँ पे ध्यान देंगे। ठीक है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। ठीक ना। ये देखिए कुछ पदार्थों का भी जीआई टैग दिया गया था ना, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यूपी का है ये सब। बरेली के बांस, फिर बरेली बरेली जहाँ बरेली आ जाए, बनारस आ जाए, बनारस आ जाए। ठीक है, ये थारू एम्ब्रॉयडरी याद रखिएगा। ये पिलखुआ या हैंड ब्लॉक प्रिंट, ये भी यूपी से है। ठीक है, गुजरात से जो जीआई टैग दिया गया, ये कच्छ अजरक, नाम से पता चल रहा है ना, कच्छ अजरक। तो कच्छ अजरक कहाँ पे है, तो ये गुजरात में है। ठीक है, फिर देखो यार ये असम आ गया, असम। ठीक है, तो जहाँ भी आपको बोडो बोडो दिखेगा जीआई टैग में, पहले बोडो बोडो लिखा होगा। पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, देखिए बोडो बोडो है ना, इसको बस ज़्यादा सोचना नहीं है, असम को क्लिक कर देना है कि ये असम का ही है जो जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का, जहाँ पे निकोबारी निकोबारी मिलेगा, अंडमानी मिलेगा, निकोबारी मिलेगा, इन सबको क्या करना है, इन सबको मान के चलना है कि जीआई टैग कहाँ से हैं, तो ये जीआई टैग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से हैं। क्योंकि वैसे नाम याद करना थोड़ा सा टफ होगा, तो हम इस तरह से जान सकते हैं। ठीक है, बाकी एक आध है, जैसे ये खवता नारियल। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेंगे, तो अंडमान निकोबार से। ये पडोक वुड क्राफ्ट, तो यहाँ से है। ठीक है, ये कुछ तीर्थयात्री गलियारा था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो था सबसे लंबा था। ये श्री करतारपुर जो साहिब कॉरिडोर है, यही क्या पे है, यही आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान में भी है। ठीक है, हाँ, इसकी एक खासियत ये भी है जो मैंने आपको बताया था कि भारत से तो चले जाएंगे इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके, ठीक है, धाम करने, लेकिन पाकिस्तान के लोग नहीं आ सकते। मतलब ये बिना वीज़ा के जा सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं आ सकते। ठीक है, तो कम से कम इनकी लोकेशन याद रखना है कि ये करतारपुर वाला जो है ये पंजाब में है, काशी का तो आपको समझ में आ रहा है यूपी में है। ये जो राजा राम है ओरछा, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ये हनुमान लोक कॉरिडोर कहाँ पे है, एमपी में है। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना कहाँ पे है, तो आप जानते हैं असम में है। बांके बिहारी कॉरिडोर कहाँ पे है, तो वही उत्तर प्रदेश के मथुरा वृंदावन में है। ये महाकाल लोक कॉरिडोर कहाँ पे है, एमपी में है। ये श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर कहाँ पे, उड़ीसा में है। बस हमें लोकेशन एक एक बार क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, हो सकता है कि एक प्रश्न यहाँ से आ जाए। फिर कुछ त्यौहार जो थे चर्चा में थे, इनकी भी लोकेशन देख लेते हैं। जैसे ज्यूतिया या जीतिया आपने देखा था ना, जो पुत्र की रक्षा के लिए एक माँ व्रत करती है, तो ये कहाँ पे है, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। वहीं पे गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा कहाँ पे है, महाराष्ट्र। कम से कम ऊपर वाला याद रखना, महाराष्ट्र। कर्मा त्यौहार कहाँ पे है, झारखंड, छत्तीसगढ़। ये बुरांग या रोंगाली बिहू कहाँ पे है, असम। बिहू कहाँ पे है, असम। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने इसे कंप्लीट किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। कोशिश मेरी यही रही है कि ज़्यादातर हम उस पर ही फोकस करें जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत ज़्यादा रहता है, तो हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी पे काम करें, क्योंकि हमारे पास बहुत समय भी नहीं है। ठीक है,
तो बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।